तो स्ट्रेंजर थिंग्स वालों ने वन लास्ट ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है सीजन 5 के फिनाले का, जो कि सब चीज़ों को खत्म करेगा और फ्रेम बाय फ्रेम हम लोग करेंगे इस वीडियो में ब्रेक डाउन। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम है तुम्हारा रोहन अनफिल्टर्ड में। फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स का ट्रेलर का मैं वेट कर रहा था, वो ट्रेलर आया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारी चीज़ें जो कि शायद तुमने मिस कर दी हो इस ट्रेलर में, वो मैं बात करूंगा वीडियो के अंदर। ट्रेलर की शुरुआत ही हॉकिंस लैब के साथ होती है, जो कि अपसाइड डाउन में है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे इस बार हॉकिंस लैब में यहाँ मिलिट्री वाले भी हॉकिंस लैब पहुंच चुके हैं। शुरुआत ही इसी के साथ हुई है और उसके बाद हमें हॉपर और एल के बीच में कुछ वर्ड्स देखने के लिए मिले हैं, जहां पे हॉपर काफ़ी इमोशनल है और वो कह रहे हैं कि अब सब कुछ खत्म करने की बारी आ गई है। बाय द वे, हॉपर हमने देखा कि वो एल को अपने एकदम सामने एकदम स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे करता है, लेकिन अगर अपने हॉपर की आंखों में भी आंसू है तो मे बी ये कोई ट्रैजिक इवेंट के बाद का सीन हो सकता है, जहां पे हॉपर काफ़ी ट्रैजिक है इस बात से कि भाई जो भी इंसिडेंट वहां पे अपसाइड डाउन में अब हुआ है फिनाले में, और उसके बाद वो चाहता है एल से कि अब वो सब चीज़ें खत्म कर दें। एल के पूरे पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, किस तरीके से उसने बहुत सारी चीज़ें सफ़र की हैं, वो मैनिपुलेट हुई है, लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है, लेकिन बस जैसे ये चीज़ें ख़त्म होंगी एल अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकती है। एक सीन भी है जहाँ पे हमें मरी, एल, काली और हॉपर देखने के लिए मिल रहे हैं, और डेफिनेटली वो वाला सीन होगा जहाँ पे अब ये लोग जाएंगे, क्योंकि वो कंटेनर में जाएगी ना एल लड़ने के लिए। तो ये एग्जैक्ट वो वाला सीन है जब वो अपनी पावर्स को यूज़ करेगी और वहाँ पे वो एंटर होगी। बाय द वे, अगले सीन में वो चीज़ रिवील भी है, जहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि हॉपर एक टैंक ओपन कर रहे हैं अपसाइड डाउन के अंदर, और उसी में एल जाने के लिए तैयार है। तो जस्ट ये वो वाला सीन है कि भाई फाइनल फाइट से पहले, वो दिमागी खेल खेलने से पहले एल पूरे तरीके से तैयार है। एक बड़ा क्रेजी सीन है जहाँ पे अपना जो डस्टिन है और ल्यूकस है वो एक बड़े एरिया की तरफ देख रहे हैं, और वो मुझे लग रहा है पूरा हॉकिंस है, एक पूरे पोर्टल वाली जगह से, या फिर कह लो जैसे ये लोग एंट्री मारेंगे एक टावर पे जाएंगे तो वहां से वो पूरा सीन हमें दिखाया गया है कि दूर कुछ तो फॉर्मेशन हो रहा है। वेक्ना का भी कुछ सीन है, और एक सबसे क्रेजी सीन वो है कि हॉकिंस लैब के बाहर कुछ ब्लास्ट हुए हैं और हम लोग देख रहे हैं कि जो डस्टिन है उसको किसी मिलिट्री वाले बंदे ने पकड़ा है, जो कि या डॉक्टर के होंगी या फिर कोई और इंसान होगा, और हैरिंगटन में भी मर सकता है यहाँ पे। मैं से क्यों कह रहा हूँ वो आगे भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे देखो शुरुआत जो हुआ ट्रेलर का वो हुआ मिलिट्री के साथ में, जब वो हॉकिंस लैब में गई है, बीच में हमें एक ब्लास्ट दिखाया गया और उसके बाद जस्ट ये वाला सीन है। तो मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि हॉकिंस लैब में कुछ तो होगा, अब उस चीज़ को एंड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक ब्लास्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और मे बी उस तरफ कोई ऐसा इंसान होगा जिसके जाने से डस्टिन बहुत टेरिफाइड है। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से वो एडी मंसन वाली चीज़ दिखाई थी मेकर्स ने, तो शायद यहाँ पे स्टीव हैरिंगटन की फील्डिंग सेट है, या फिर मैं मिस्टर क्लार्क को भी एज ऑप्शन लेके चल रहा हूँ कि मे बी वो भी अपने फेवरेट स्टूडेंट को बचाते बचाते यहाँ ज़िंदगी से अपने हाथ धो बैठेंगे। आगे हमें और बड़ी चीज़ ये भी कि मिलिट्री ने रोक रखा है, तो डेफिनेटली ये हॉकिंस लैब वाले सीन से कनेक्टेड होगा। आगे एक और सीन में हमें दिखाया गई बड़ी चीज़, जहाँ पे नैन्सी और अपने जो जॉनथन है वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, और यहाँ पे जॉयस, मैक्स नहीं सॉरी, यहाँ पे अपना जो लूकस है ये भी है, यानी कि सब लोग एकदम तैयार हैं एक फाइनल बैटल के लिए, एक फाइनल लड़ाई के लिए। वो लोग ऊपर देखते हैं और ऊपर हमें दिखाई देता है एक ड्रैगन शेप्ड चीज़ जो कि इनकी तरफ आ रही है, और वो है थेसल हाइड्रा। वैसे जो डंजन्स एंड ड्रैगन्स गेम है ये उसी का एक फाइनल विलन की तरह काम करता है, और थेसल हाइड्रा एक मल्टी हेडेड मॉन्स्टर है जो कि एक एसिड अटैक ऐसी कुछ चीज़ें भी कर सकता है। तो थेसल हाइड्रा फाइनली माइंड फ्लेयर के शायद ऊपर वाली चीज़ हो सकती है, और ये इंट्रोड्यूस हो चुका है एज फाइनल बॉस, जो कि बहुत टाइम से प्रिडिक्टेबल भी था। अब एक चीज़ जो कि मैंने और नोटिस की इस पूरे ट्रेलर के अंदर, वो ये है कि जो ये वाला सीन है, तुम ये फ्रेम देखो, ये आई गेस वो वाला पॉइंट है जब दोनों दुनिया कोलैप्स करने वाली हैं, क्योंकि बादल ऊपर से बहुत नीचे आ चुका है, और जितने लोग तुम्हें सामने फ्रेम में दिख रहे हैं ये वही हैं जो कि पहले दिखाया गया है। अब मैं थोड़ा सा इस बात पे और शक इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ हैरिंगटन नहीं, क्योंकि हैरिंगटन का ऐसा जिसके अलावा कोई सीन भी नहीं है, यहाँ भी हैरिंगटन नहीं है, पिछले सीन्स में भी हैरिंगटन नहीं है, हमें सिर्फ डस्टिन टेरिफाइड दिखाए गए हैं। तो सब चीज़ इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि मे बी हैरिंगटन की या फील्डिंग सेट हो चुकी है, या फिर जानबूझ के ट्रेलर ही ऐसे ड्रॉप किया गया है कि हैरिंगटन को लेके ऑडियंस के मन में एक बड़ा कंसर्न बन जाए, और डेफिनेटली वो बना भी है मेरे मन में। बाकी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ें इन लोगों ने जानबूझ के छुपा के रखी हैं। देखो ये वाला सीन है जहाँ पे तुम देख रहे हो लेफ्ट साइड में कोई इंसान है जिसने पीछे भाला और वो ये जो सपोर्टर वाली वो चीज़ वो ले रखी है, तो मे बी ये हैरिंगटन हो सकते हैं। तो जानबूझ के हैरिंगटन को गायब किया गया ट्रेलर से, या फिर कुछ तो सीन है, लेकिन ये कुछ ब्रेक डाउन था अभी फिलहाल फाइनल ट्रेलर का, जो कि मुझे
मुझे लगा डेफिनेटली चैनल पे आना चाहिए। साथ ही में ट्रेलर में एक सीन है जो कि तुम लोग ध्यान से देखोगे, ये सीन मुझे लग रहा है वहीं का है जहाँ पे अब एल और काली विकना से लड़ने गए हैं उसके माइंड कंट्रोल वाली चीज में। क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पर्दे बंद हो रहे हैं लेकिन बीच में मैक्स खड़ी है। मैक्स वैसे चल नहीं सकती है, जो भी उसके साथ इंसिडेंट हुए थे, लेकिन मैक्स अगर चल पा रही है तो मतलब मैक्स ने भी अपने अंदर के दिमाग को चैनलाइज किया है और वो विकना के दिमाग वाली जो बैटल है उसमें इन लोगों का साथ देगी। और डेफिनेटली मुझे लग रहा है विल बायर्स भी कहीं ना कहीं यहीं से रोल प्ले करेगा कि वो इन लोगों की मदद करेगा जब वो माइंड हाइव से कनेक्शन बना के चीज़ों को खत्म करेगा। अच्छी न्यूज़ ये है कि मैक्स वैसे गई तो नहीं है अपसाइड डाउन यूनिवर्स में जहां तक मुझे याद है, लेकिन वो बाहर से इनकी पूरी मदद करेगी। और मुझे लग रहा है अच्छी बात है कि इन्होंने मैक्स को इस तरीके से डाला है फिनाले वाले एपिसोड में भी। तुम्हारे हिसाब से ऐसे कोई डिटेल जो कि मैंने मिस कर दी हो बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। आई थिंक मज़ा डेफिनेटली आएगा, लेकिन कितने लोगों की फील्डिंग सेट है ये हमें वहीं पे पता लगने वाला है। साथ ही में सब्सक्राइब कर दो चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए, और मूवी के डिकोड के लिए डूम्सडे का भी दूसरा वो आ चुका है अपना टीजर, उसके बारे में भी हम लोग चैनल पे डेफिनेटली जल्दी बात करेंगे। तो इसीलिए स्टिक टू रोहन अनफिल्टर्ड।